मैम दिस इज अ वेरी फुलफिलिंग जॉब फॉर मी। मेरे लिए बहुत फुलफिलिंग है, मुझे अच्छा लगता है कि आपके अगर आपके मार्क्स आते तो मुझे अच्छा लगता है। एंड दैट इज व्हाट आई वांट इन लाइफ कि आपके मार्क्स आए, आपको समझ में आए, आप मुझे 10 साल के बाद भी याद करके कहो कि नहीं वहां पे पढ़ के आए थे, मैम ने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स दिए थे, द वे आई रिमेंबर माय टीचर्स। आई स्टिल रिमेंबर, अब आप बोलते ना सर ने ऐसे सिखाया था, मुझे सर ने ये बात कही थी, सर ऐसे सिखाते थे। मैं आज भी कहती हूँ ना, 10 साल के बाद मुझे याद आता है कि उन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, कि उन्होंने बेसिक समझाए थे। माय टीचर इन कॉलेज इकोनॉमिक्स की, उनके टॉपिक सच में अगर मैं आज भी पढ़ूंगी ना मुझे याद हो जाएंगे सारे इकोनॉमिक्स। मैं आपको समझा सकती हूँ जिस हिसाब से उन्होंने मुझे समझाए थे। आज मुझे छोड़े पता नहीं 20 साल हो चुके हैं इकोनॉमिक्स, और द वे शी टॉट एवरी ईच एंड एवरीथिंग। अभी नहीं किया, आगे कभी इकोनॉमिक्स में डिफरेंस कर्व पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बट वो टॉपिक मुझे आज तक क्लैरिटी है कि क्या होता है और क्या नहीं होता, और उसे प्रैक्टिकली हम कैसे अप्लाई करते हैं। आई हैव सीन प्रैक्टिकल सिचुएशंस अपनी लाइफ में अब कि जहां पर वो चीज अप्लाई होती है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मैं आप में चाहती हूँ, पर उसमें हम क्या करते थे, हम पढ़ते थे घर जाकर। आपकी लाइफ में ठीक है एंजॉयमेंट है, ये नहीं है कि घर में अगर स्कूल के 6 घंटे, घर के एक्स्ट्रा क्लासेस के 2 घंटे, तो आधा घंटा तो पर सब्जेक्ट लगाओगे ना, 2 दिन में एक बार लगाओगे। एक दिन एसएसटी कर ली, साइंस कर ली, कुछ तो पढ़ोगे ना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो मैथ्स को तो सही स्टैंड नहीं करोगे। सो आई वांट दिस कमिटमेंट फ्रॉम यू दैट प्लीज पढ़कर आओ, घर पे होमवर्क करके आओ। मैं होमवर्क डाल रही हूँ, ठीक है, आप भी हो कि ठीक है मैम पूछते नहीं है, मैं 10 मिनट लगाने वाली हूँ, आपका सिलेबस जाए बाहर, कम कर लेंगे, पर जितना करेंगे उतने मार्क्स तो आएंगे। चलो एक्सरसाइज 4.3 मैंने स्टार्ट की थी आपकी। अब मैं सच में सिलेबस पे कंसंट्रेट नहीं कर रही हूँ। द मोर द थिंग आई एम कंसंट्रेटिंग इज ऑन योर प्रैक्टिस। आई वांट डेली रजिस्टर, जिसका नहीं है वो क्लास के बाहर ही रहे, वो आए ही ना। हाँ दूसरा रजिस्टर लगा, ठीक है। इतना करोगे, महीने में आपको खुद अपने आप रिजल्ट्स दिखेंगे, मुझे नहीं कहना पड़ेगा आपको। आप 1 महीना ये सब कर लो, 1 महीना जैसे मैं कह रही हूँ वैसा पढ़ लो। जून का महीना ही है ये, इतने में कर लो। 1 महीने बाद मुझे आपको नहीं कहना पड़ेगा कि पढ़ लो या ऐसे काम करो, आप खुद जाकर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जो ये कह रहे हो पॉलिनोमियल समझ नहीं आया क्योंकि हम पढ़े नहीं है। उसके बाद लीनियर इक्वेशन क्यों आती है, क्योंकि इसका टेस्ट हो गया था। उसके बाद हम हो गए कि ठीक है टेस्ट नहीं होगा, खत्म। एब्सेंट कौन कौन है आज? बच्चे क्यों एब्सेंट होते हैं? चलो निकालो एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करो। फरगुन, तन्मय शायद शाम वाले बैच में आएगा, उनको नहीं बोल। फरगुन, तन्मय, तरन, सच। हाँ जी बता, कौन सा वाला बेटा? अपने हिसाब से आप पढ़ लिया, अब मेरे हिसाब से पढ़कर मार्क्स लेकर आओ। आपके अपने हिसाब से किया ना, प्रैक्टिस नहीं की, मार्क्स आ गए हमारे, है ना। अब मेरे हिसाब से पढ़कर देखो। सीरियसली इट्स वेरी डिमोटिवेटिंग फॉर मी आल्सो। मैं 2 दिन से अपने आप को क्वेश्चन कर रही हूँ यार, मैं पढ़ा भी रही हूँ कि नहीं। ये क्या है, x - 8 इंटू 480 नहीं होगा ना, 480 तो डिस्टेंस है। तुम क्या कर रहे हो, ये स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, पिछला वाला +3, तो तुम्हारे पास यहाँ टाइम आना चाहिए। तुम्हारी स्टेटमेंट ही गलत होगी। देखो वो स्टेटमेंट हमारी क्या थी, इट सेज, ये आपका एक्सरसाइज 4.1 का डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। चल मैं करवाती हूँ, चलो करो। हाँ एक्सरसाइज 4.1 फोर्थ पार्ट है, अ ट्रेन ट्रैवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस। इन क्वेश्चंस को मार्क कर लो, क्योंकि जितनी बार करोगे उतनी बार नहीं होगा। हर बार आपको आपके क्वेश्चन देखना पड़ेगा, सॉल्यूशन देखकर ही सॉल्व करना पड़ेगा, इसको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि पहली बार में या 10 बार में भी समझ नहीं आता है। ऐसे क्वेश्चंस में एक पैटर्न होता है, इक्वेशन बनती है टाइम में। यू ऑलवेज फॉर्म एन इक्वेशन इन टाइम, टाइम को इक्वेट करते हो पहले का और बाद का। हमेशा इसमें ऐसे टाइम स्पीड वाले क्वेश्चन में क्या दिया होगा कि कोई एक डिस्टेंस है, उसको ट्रैवल किया है एट अ सर्टेन स्पीड इन सर्टेन टाइम। कोई एक डिस्टेंस है, ट्रैवल किया है एट सम स्पीड इन सर्टेन टाइम। ये तो सिंपल सी बात है। हमेशा स्पीड में वेरिएशन दे दी होगी,
डिस्टेंस सेम रखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वरना बाकी इक्वेशन बहुत अच्छे से बन जाती है। इतना डिस्टेंस इतने में ट्रैवल किया, ये टाइम लगा, वो भी इक्वेशन है हमारे पास, है ना। और यहाँ पर टाइम में फिर वेरिएशन आ जाएगी। सेम डिस्टेंस, लिखो इस चीज को, सेम डिस्टेंस, स्पीड चेंजेस, टाइम ऑल्सो चेंजेस अकॉर्डिंगली। इस चीज को लिखा करो, जब लिखोगे तो समझ में आएगा। अब यहाँ दिया हुआ है कि 480 किलोमीटर कवर किया है एट अ सर्टेन स्पीड, लेट दैट स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। एक ही वेरिएबल लेना है तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दिस इज द टाइम। क्लियर हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। समझ में आ गया? स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, दिस इज एसटीडी। पहले पीसीओ बूथ होते थे, एसटीडी बूथ होते थे, तो ये एसटीडी बनता है, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। पढ़ ले, लिख लो इसको। 480, अब सबसे सिंपल वे में इक्वेशन बता रही हूँ। 480 का डिस्टेंस कवर किया एट x किलोमीटर पर आवर, टाइम बन गया 480 बाय x। ठीक है, अब फिर से 480 का डिस्टेंस कवर किया है, स्पीड हो गई x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना हो गया 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स। क्लियर हो गया? हमेशा आपको हमेशा यही करना है, आपकी स्पीड में जो वेरिएशन आ गई उसको प्लस माइनस कर लेना, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको दिया है 480 का डिस्टेंस, x किलोमीटर पर आवर, 480 बाय x इज द टाइम। दोनों टाइम में फर्क क्या है देखो, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। स्पीड x माइनस 8 हो जाए तो टाइम कितना हो जाएगा, 3 घंटे बढ़ जाएगा। तो ये टाइम ज्यादा हुआ कि ये टाइम ज्यादा हुआ? ये फर्स्ट है, ये सेकंड, कौन सा टाइम ज्यादा है? सेकंड वाला ज्यादा होगा, फर्स्ट वाला होगा? हाँ, तो कौन सा ज्यादा होगा? अगर x को ले लो, लेट मी से 10, और ये ले लिया 10 माइनस 8, तो 480 बाय 2 ज्यादा है या 480 बाय 10? ज्यादा हो गया ना, तो मतलब ये टाइम बढ़ गया आपका। कितना बढ़ा? 3 आवर्स। तो इक्वेशन क्या बन गई? 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 अपॉन x प्लस 3। दिस इज वेरी बेसिक वे टू फॉर्म एन इक्वेशन एंड सॉल्व। समझ में आ गया? आप समझ में आया? ये बड़ा टाइम है, छोटे नंबर में 3 ऐड करोगे। आपने स्पीड कम की तो आपका टाइम बढ़ गया। कितना बढ़ गया? टाइम सेकंड केस में फर्स्ट केस से 3 घंटे ज्यादा लगा। तो फर्स्ट सेकंड केस का टाइम क्या है? ये वाला। फर्स्ट का क्या है? ये वाला। और उनमें डिफरेंस क्या है? या फिर इसको ऐसे भी कॉपी के लिखते हैं कि दोनों टाइम में डिफरेंस क्या है, टाइम 2 माइनस टाइम 1। समझ में आ गया? ये लिखो इसको आप। आपने आरुष क्या किया था? आपने कहा x माइनस 8 विच इज द स्पीड इंटू 480 बाय x, ये तुम्हारा डिस्टेंस बन गया। x माइनस 8 तुम्हारी नई स्पीड मल्टीप्लाइड बाय पुराना टाइम, प्लस 3 नई स्पीड मल्टीप्लाइड बाय नया वाला टाइम, डिस्टेंस 480 आ गया। तो तुम इक्वेशन ही डिस्टेंस और स्पीड सबको मिक्स कर रहे हो। ठीक है, पढ़ लो। अगर मैं आपको आज डांट रही हूँ तो सिर्फ इसलिए कि आप पढ़ लो। एंड सीरियसली, अब कोई मजाक नहीं, कुछ नहीं। अब ना सिर्फ फोकस एक है कि पढ़ाई करनी है और आपके सितंबर तक मार्क्स लेके आने, उसके बाद सच में मैं ही टाटा बाय बाय करूंगी। जाओ, तुम्हारे तो जुलाई में आ जाएगा रिजल्ट। आप अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो कोई भी टीचर सच में आपकी हेल्प नहीं कर सकता, पर आपको प्रैक्टिस अब करना ही पड़ेगा। तो ब्लेम मुझसे आता है, मैंने नहीं करवाया था। आ गया ना? एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या प्रॉब्लम है बच्चे? देखो उसने क्या कहा है, ऐसे वाले स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स ना सच में जितना बार करोगे ऐसे वाले क्वेश्चंस को मार्क कर लो। इसमें लिखा है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे। तो यहाँ पर जो चलता है ना रूल, वो है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू, लिखो इसको,
आज भी क्या हो गया तुम्हें? कोई बात नहीं, लिखना तो शुरू करो। नहीं लिख रही, मैंने बोला था तुमने शुरू किया, तुम नहीं। मैं सच में अगर मैं नोट करके कुछ कह रही हूँ ना राजे, मैं सच में कह रही हूँ, मैंने ये ऑब्जर्व किया है इसीलिए बोल रही हूँ। ठीक है, मैं आपको सिंगल आउट नहीं कर रही हूँ, तुम इंप्रूव कर सकती हो इसलिए तुम्हें बोल रही हूँ। लास्ट ईयर मार्क्स अच्छे आए थे ना, और तुमने कितना कहा था मैम उतने आगे बहुत है, कहा था ना मैम उतने भी आगे तो बहुत है। तो वो नहीं चाहिए ना, वो तो एटीट्यूड लेकर आओ कि आ तो जाए मार्क्स। इसमें क्या होता है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट पर आर्टिकल। एक इंडस्ट्री में हर दिन प्रोडक्शन करती है, हर दिन एक गुड को प्रोड्यूस, किसी आर्टिकल को प्रोड्यूस करने के कुछ कॉस्ट होती है। तो पूरे दिन की जितनी प्रोडक्शन हुई मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर आर्टिकल बिकम्स द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक दिन में कितने पैसे खर्च हो गए हमारे एक इतना लॉट प्रोड्यूस करने में। ठीक हो गया। तो उसने कहा है, जैसे कि आप सिंपल कहो कि अगर मैं 20 कॉपीज लेकर आती हूँ, 10 रुपीज की एक कॉपी है, तो आई हैव टू गिव 200 रुपीज, है ना। नंबर ऑफ आर्टिकल्स में कितने लेकर आई हूँ 20, कॉस्ट पर आर्टिकल कितना है 10, तो टोटल कॉस्ट मेरी कितनी हो गई 200। अब यहाँ पर भी वही सेम चीज चलेगी, जिसमें हमें क्या लिखना है, it was observed that on a particular day cost of production was 3 more than twice the number of articles produced on that day। तो कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए उसको आपने ले लिया x, let the articles produced in a day is equal to x, let the number of articles produced in a day, your production of the day produced in one day is equal to x। कॉस्ट पर आर्टिकल कितनी हो जाएगी, कॉस्ट पर आर्टिकल इज 3 more than twice the number of articles, 2x plus 3, twice मतलब 2 times हो गया 2x plus 3। टोटल कॉस्ट इसके हिसाब से क्या हो जाएगी, देखो हमारी इक्वेशन ये है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर आर्टिकल, और ये हमें दी हुई है किसके इक्वल है 90, दिस इज इक्वल टू 90। तो x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन है जो हमें सॉल्व करनी है। समझ में आ गया इतना? हमें कोई डाउट्स यहाँ तक? आपकी वेकेशन कब से है सबकी? फर्स्ट चल रही है तुम्हारी तो 12 जून। और मॉर्निंग क्लासेस रेगुलर होंगे कि कुछ टाइम मतलब 2 घंटे या 3 घंटे ऐसा कुछ है? बिकॉज आई वांटेड एक्स्ट्रा क्लासेस ना, ऐसे ब्लैक क्लासेस तो मुझे भी होता है कि चलो कुछ तो करो, और उसमें बहुत जल्दी काम होगा कुछ। ठीक है, अब आ जाओ, समझ में आ गया, ये सॉल्व हो जाएगा गुरशान। चलो एक्सरसाइज 4.3, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 करना है, क्वेश्चन 6 करना है, क्वेश्चन 7 समझ में आया था कल क्या था, और क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद करोगे। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन 8 ही स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन 5 से पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखो। A train travels 360 km at a uniform speed. Speed had been 5 km per hour more. It would have taken 1 hour less for the journey. Find the speed of the train. हाँ जी, क्या हो गया? क्या बोल रहा था आरुष? क्यों? तुम्हारी बुक क्या है, उसकी बुक क्या है? हाँ, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, जान दो उसको, इधर आओ। अच्छा, हाँ बच्चे, चलो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है डिस्टेंस। So the first thing that we have to take is, क्या लेना होगा इसमें? Let the, किसको सपोज करोगे? Let the speed of the train, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे पहले किया था। Let the speed be equal to x किलोमीटर पर आवर, therefore time taken कितना हो जाएगा
डिस्टेंस अपॉन स्पीड 360 अपॉन x आवर्स। क्लियर हो गया? सेकेंड केस, स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना हो गया? ये बताओ कितनी हो गई, पढ़ो। स्पीड कितनी बढ़ा दी है? पढ़ो क्या लिखा हुआ है। स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन कितना हो जाएगा? 360 अपॉन स्पीड अगर बढ़ जाती है तो टाइम कम होता है कि ज्यादा हो जाता है? कम हो जाएगा। कितना कम हुआ है इसमें क्या लिखा हुआ है? टाइम हैड बीन, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। तो कौन सा टाइम लेस हो गया? ये वाला कि टाइम 1 या टाइम 2? दोनों में से कौन बड़ा है? टाइम 2 बड़ा होगा, टाइम 1 बड़ा होगा। दोनों में से टाइम 1 बड़ा है। टाइम 1 कितना बड़ा है? 1 आवर। तो इसका मतलब टाइम 2 में 1 ऐड किया तो टाइम 1 आ गया। नाउ दिस इज वन थिंग जो आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए साइड पे लिखना है, तभी आप इजीली इक्वेशन फॉर्म कर पाओगे। समझ में आ गया? राइट? पहले केस में स्पीड कम हो गई थी तो पहले वाला टाइम ज्यादा था। अब यहाँ पर आपकी तो दूसरा वाला टाइम आपका, पहले केस में क्या हुआ था? स्पीड कम हो गई थी। स्पीड कम हो गई तो ये वाला टाइम आपका हो गया ज्यादा। ठीक है ना? अब इस केस में अगर स्पीड बढ़ गई है तो ऑब्वियसली क्या क्या था? हाँ तो ठीक तो है। स्पीड ऑफ द ट्रेन नेक्स्ट केस में टाइम टेकन है 360 अपॉन x प्लस 5 आवर्स। पहला टाइम है 360 अपॉन x। दोनों में बड़ा टाइम कौन सा है? इट कुड हैव टेकन 1 आवर लेस। 1 आवर लेस मतलब आपका ये टाइम कम है। ठीक है? तो टाइम 1 इज मोर देन टाइम 2। यही लिखा था, टाइम 1 इज मोर देन टाइम 2। टाइम 1 में लाने के लिए टाइम 2 में 1 ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट पेज पे इक्वेशन बन जाएगी 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। पहले हमने क्या किया था? 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x। समझ में आ गया? लिखा है हमने। अब चलो सॉल्व करो इसको। ये चैप्टर अगर पहले वाले क्वेश्चंस नहीं किए हुए तो आपने कोई मेजर वाला कोई टॉपिक अभी तक नहीं ऐसा है कि आपने नहीं किया होगा। जो एक चीज नहीं की हुई है वो है नेचर ऑफ रूट्स, वो बाद में ही करवाया था इसीलिए कि पहले नहीं करवाऊंगी सो दैट यू कैन पिक अप, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है? अब इसको सॉल्व करोगे 360x प्लस 360 इंटू 5 माइनस 360x इज इक्वल टू x इंटू x प्लस 5। ये हमारा हो गया कैंसिल। हाँ 1800। x square plus 5x. So x square plus 5x minus 1800 equals to 0. अब इसे करना है फैक्टराइज। ये इक्वेशन बन गई सबकी, लिख लिया हमने यहां तक। ठीक है? चलो फैक्टराइज करेंगे इसको। करूंगा आगे। अब इसको फैक्टराइज कैसे करना? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। फॉर्मूला से करना है तो वैसे कर लो। मैं इसमें क्या कर रही हूँ 18 इंटू 100 सेपरेट कर दिया जीरोस को। ठीक है? डिफरेंस चाहिए 5 का। इतना समझ में आता है कि प्रोडक्ट माइनस में है, यहाँ प्लस है। अगर प्रोडक्ट माइनस में है तो एक फैक्टर प्लस होगा, एक माइनस होगा। ठीक है ना? तो आई नीड डिफरेंस ऑफ द टू फैक्टर्स। तो यहां से मैंने इसको 9 इंटू 2 लिखा और ये 10 इंटू 10 कर ली। अच्छा इतना समझ में आता है हमें कि एक फैक्टर हो सकता है व्हेन वी आर टेकिंग
चलो इसको आगे सॉल्व करो। 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। करो सॉल्व। एक फैक्टर एंडिंग इन 5 हो सकता है, दूसरा एक इवन नंबर होगा। नाइन फाइव जा प्लस 5x, यहाँ 5x हुआ, ये मार्कर माइनस हो गया बस। 45 और क्या आएगा 40। समझ में आ गया? एक नंबर एंडिंग इन 5 है और एक इवन नंबर है। x प्लस 5 माइनस 40 x प्लस 45। सॉरी थोड़ा मैं समझ में आ गया? अगर आप फॉर्मूला से भी करते हो तो कर सकते हो, बट रिजॉल्विंग विद फैक्टराइजेशन इज ऑलवेज अ स्पीडियर वे। पर अगर कुछ समझ नहीं आता है तो मैं आपको एडवाइस हमेशा करूंगी कि सॉल्व बाय फॉर्मूला, नहीं फैक्टर्स बन रहे सॉल्व बाय फॉर्मूला, पर एक बार कोशिश जरूर करनी है। हम रिजेक्टेड बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। Therefore, original speed of the train is कितनी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। क्या हो गया? क्या बोला? हाँ करो इसको। 7225 नहीं याद है फॉर्मूला तो आपने ऐसे करना है, ठीक है? 8 8 जा फॉर्मूला मेथड लगाना है तो फिर इसको एंड तक निभाना तो पड़ेगा ही ना। ये थोड़ी है कि मैंने नहीं करना है इसके बाद अब मैं उससे पूछ लूं। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे? 825 आ गया तो 8 को किससे मल्टीप्लाई किया जिससे 5 आ जाए? इसे 7225 का स्क्वायर रूट निकालने को कहा है ना, तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? 8 8 जा कितना होता है? हाँ 64 हो गया। 64 ये ले लिया, माइनस करो कितना आ गया 8, फिर ये पूरा 25 नीचे आएगा। हाँ यहाँ पर इसको 16 लिखना। समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे? इंटू 5। ठीक है, चलो ये स्क्वायर रूट निकालने का मतलब है, क्लास 8 में किया था हमने। इसने फॉर्मूला मेथड से किया है, फॉर्मूला मेथड आपने नहीं किया, फिलहाल के लिए मैं आपको करवा दूंगी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग मैं आपकी बैकअप क्लास में हूं, ठीक है? और अगर आप ये कहो कि मैं इसको समझ ही नहीं पाऊंगी तो ऐसा नहीं। समझ में तो आ गया? इक्वेशन फॉर्म हो गई है ना? क्लियर हो गया इतना बच्चे सबको? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। In a class test, sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 more marks in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. तो जब भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी हमेशा प्रोडक्ट वाला वर्ड ऐसा कुछ यूज किया होगा मार्क्स के केस में। तो हम क्या लिखेंगे? लेट द मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू x। समझ में आ गया? तो therefore the marks in English, क्या स्टार्ट कर लेंगे? मार्क्स इन इंग्लिश x प्लस 2। टोटल मार्क्स कितने स्कोर किए उसने? 30। मैथ्स और इंग्लिश को मिलाकर 30 मार्क्स हैं। तो अगर मैथ्स में x स्कोर किया है तो इंग्लिश में कितना स्कोर किया होगा? 30 माइनस x। क्लियर हो गया? हमें इक्वेशन एक ही में फॉर्म करना है, बट इफ योर टीचर्स आर हैप्पी कि नहीं तुम y भी ले सकते हो तो आप लिखो x प्लस वाई इक्वल टू 30। फिर उसने कहा है सेकंड केस,
had she scored 2 more in mathematics, सेकंड केस में मार्क्स इन मैथमेटिक्स कितना बन जाता है, x plus 2, and marks in English 30 minus x थे, उसमें से -3 करेंगे, कितना आ जाएगा ये 27 minus x, and now the product of the marks is 210. So therefore आपके मार्क्स, अब इसके इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, जो नए वाले मार्क्स हैं उनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट कितना आता है 210. सॉल्व करो इसको, मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, और नेक्स्ट कल का होमवर्क लिखो जो हमें करके आना है, और जिन्होंने आज का होमवर्क नहीं किया उसे ये भी करना है, फिर कर लिया, कल आते घर पे तो अच्छा नहीं होता ज्यादा। उनको कोई एक्सक्यूज वैसे ही दे सकती थी मैम, टेस्ट मार्क्स वो था, टूर्नामेंट में गए थे, तुम्हारा तो वैसे ही कोई एक्सक्यूज नहीं बनता है ना, बाकी तो कुछ भी करें। अगर तुम्हें हंसना ही है ना, तो सच में तुम्हारी मम्मी को फोन करूंगी, उसको देखना है, उसको साथ लेके जाओ बाहर, मुझे कुछ नहीं करना, तुम्हारी मम्मी को फोन करना है। अब सच में रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लेने वाली हूँ आपके मार्क्स आएंगे तो, मैं तो साथ ही पेरेंट्स को फोन घुमाना कि मैम नहीं पढ़ रहा क्लास, ले जाओ। एक महीना आपके साथ देख लिया, रिजल्ट होकर नहीं पढ़ रहा। सॉल्व करो इसको, जिनका कल का भी नहीं हुआ था, रिकॉर्डिंग्स कल तक पूरी अपडेट है। एक आपको मुझे दे जाओ, ये आपको देखें, हाँ इक्वेशन बता। अब आप इसको जब सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा x plus 2 into 27 minus x is equal to 210. तो 27x plus 54 minus x square minus 2x is equal to 210. Minus x square plus 25x plus 54 minus 210 equal to 0. तो minus x square plus 25x माइनस करोगे तो कितना आएगा 156. So x square minus 25x plus 156 equal to 0. फैक्टर्स क्या होंगे इसके 156 ही है, हाँ तो x square minus 12x minus 13x plus 156 equal to 0. 156 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो मैंने आपको कहा था जैसे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से भी हो जाएगा, तो 4 into 39 ये आ रहा है। तो जब आपने इसे फर्दर ब्रेक किया तो आपके पास वैसे ही फैक्टर्स बनकर आ जाए, ठीक है। तो x स्क्वायर, x कॉमन ले लिया हमने। अच्छा, किसी को अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में प्रॉब्लम है आज या कल में, मैं 9th क्लास में वो
टॉपिक करवाऊंगी, नहीं आ सकते तो वो रिकॉर्डिंग देख लेना। 9th क्लास में स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म प्रॉपरली सॉल्व होगा, प्रॉपर उन्हें मुझे करवाना है, ठीक है, जैसे फैक्टराइजेशन, और आज या कल में हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगी। आप वो रिकॉर्डिंग अगर आ सकते हो तो आ जाओ, 9th क्लास ऑब्वियसली मिस करनी पड़ेगी आपको, लेकिन अगर नहीं आ सकते हो तो प्लीज गो फॉर दैट रिकॉर्डिंग, बिकॉज वो सारे क्वेश्चन स्प्लिटिंग के मैं करवा दूंगी, ठीक है। क्या ग्रुप में डाल दिया बच्चे, समझ में आ गया इतना। अब हमें x की दो वैल्यूज आती हैं, x is 13, x is 12। अपने क्वेश्चन में चेक करो, आपने x लिया क्या था, मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो अगर x 13 है तो मैथमेटिक्स के मार्क्स कितने हैं, 13। देयरफॉर मार्क्स इन इंग्लिश कितने हो जाएंगे, 30 माइनस 13 विच इज इक्वल टू 17। और अगर x 12 है तो मार्क्स इन मैथ्स कितने हो जाएंगे, 12, एंड मार्क्स इन इंग्लिश 30 माइनस 12 18। आपको दोनों ही केसेस लिखकर आने पड़ेंगे एज योर आंसर, दोनों को लिखना होगा, आइदर मार्क्स इन मैथ्स 13, मार्क्स इन इंग्लिश 17, और मार्क्स इन मैथ्स 12, मार्क्स इन इंग्लिश 18। क्लियर हो गया इतना। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। The diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. डायगोनल क्या होता है किसी भी फील्ड का, रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है। अगर इस केस में मुझे डायगोनल ड्रॉ करना है तो हम किसको ज्वाइन करेंगे, और किसको ज्वाइन कर सकते हैं, डी। तो मैंने यहाँ पर AC को ज्वाइन कर लिया, दिस इज द डायगोनल। डायगोनल इज 60 meters more than the shorter side. Diagonal is 60 meter more than shorter side. तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, this is what I see as an equation. Diagonal is equal to 60 plus shorter side. तो इसमें हमें सपोज किसको करना चाहिए, शॉर्टर साइड, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन मैं और लिख पाऊंगी जिसमें हम घूमते हैं थोड़ा सा, वो बाद में करेंगे। लेट द शॉर्टर साइड इज इक्वल टू x मीटर्स। तो शॉर्टर साइड यूजुअली ब्रेड्थ कहते हैं, तो मैंने x मीटर्स ले लिया। तो देयरफॉर हमारा डायगोनल कितना बनता है, x plus 60, and you have to write meter here. If the longer side is 30 meters more than the shorter side, तो longer side कितनी हो गई, 30 meters more than the shorter side। क्या लिखोगे उसको, x plus 30 meters। अब अगर ये ट्रायंगल है तो इसमें हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, साइड्स दे दी है। ये एंगल क्या होता है, क्यों 90 होगा, क्योंकि ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे in triangle ABC by Pythagoras theorem। ये आशमी थी जो पहले आंसर तो करती थी। x plus 30 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू x plus 60 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब तो सॉल्व कर लेंगे आप। ये क्वेश्चन अगर हमें दिया होता है ना इन केस ऑफ योर कॉम्पिटिशन, जैसे MCQ में दिया हो तो बहुत इजीली सॉल्व होता है। आपकी क्वेश्चन बन गई, 4 वैल्यूज दी होंगी, 4 नहीं 3 तो दी होगी, एक नन ऑफ दीज दिया होगा, तीनों में से एक तो पुट करके हम देख सकते हैं इसमें आंसर आ जाए। अगर प्रैक्टिस करके इन्हें 4-5 बार क्वेश्चंस को कर लोगे, अभी जैसे मैं करवा रही हूँ क्लास में, वैसे करते रहो होमवर्क, ठीक है। अभी मैं सोचना ज्यादा मिल रहा है, आधा घंटा लगेगा आपको काम करने में। So x square plus 900 plus 60x plus x square is equal to x square plus 3600 plus 120x। समझ में आया मैंने क्या किया, ये कौन सा फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, a plus b का होल स्क्वायर। हाँ जी श्रेष्ठ बताओ, a plus b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से x स्क्वायर कट गया, x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120x प्लस 900
माइनस 3600 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस माइनस 2700, सॉरी माइनस 2700 इक्वल्स टू 0। अब फिर से फैक्टराइज करना है हमें। 2700, तो जो हम मेथड यूज कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं बाय फैक्टराइजेशन, और जो ये फैक्टराइजेशन हो रही है ये हो रही है थ्रू स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। अब समझ में आया क्या फैक्टर्स बनेंगे हमारे? क्या बनेंगे बताओ? 30 एंड 90। माइनस में कौन सा आएगा? प्लस में कौन सा आएगा? 30। एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। x इंटू एक्स माइनस 90 प्लस 30 इंटू एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0। x प्लस 30 इंटू एक्स माइनस 90। तो इसके बाद हम लिखते हैं आइदर x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 30 और x इज इक्वल टू 90। x हम ले क्या रहे थे? पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके अब हम सोचते हैं हम x लेते क्या है। साइड्स की बात कर रहे थे ना x, तो कैन द साइड्स बी नेगेटिव? तो हम इसको क्या कर देंगे? रिजेक्ट। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 90। x इज इक्वल टू 90। ठीक हो गया? तो अब आप लिखोगे इसके बाद therefore the shorter side is equal to x is equal to 90 meters। longer side किसके इक्वल था? x plus 30। तो 90 plus 30 किसके इक्वल हो गया? 120 मीटर। और डायगोनल किसके इक्वल आ गया? x plus 60। 90 plus 60 is equal to 150 meters। चलो नेक्स्ट इसके बाद करना है हमें क्वेश्चन नंबर 10। अगेन अ क्वेश्चन ऑफ स्पीड्स एंड ट्रेन। ट्रेन की स्पीड्स के साथ डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक हो गया? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 10th वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो। अगर आप ये सारे डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस को इकट्ठा कर लेते हो तो एक सेट बनाया करो कि सारे डिस्टेंस वाले क्वेश्चन इसमें अलग हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 और पिछले वाला पार्ट जो 4th पार्ट था वो सब एक कैटेगरी वाले क्वेश्चन है। इनमें एक ही चीज फॉलो हो रही है हर। ठीक है? क्वेश्चन 10 में लिखा है एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। तो एक एक्सप्रेस ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन है। एक्सप्रेस टेक्स 1 आवर लेस, इसका मतलब है कि अगर इसका टाइम t आवर है तो इसका टाइम कितना होगा? t minus 1 आवर। इतना क्लियर हो गया? This is what I understand from a question and this is what I write before forming any equation। ये मैं अपने लिए नहीं लिख रही हूँ, ये लिख रही हूँ ताकि आप समझ सको कि हम इक्वेशन को, क्वेश्चन को समझते कैसे हैं। कल हम कहते हैं मैम पढ़कर समझ नहीं आया क्या था, पेपर में समझ नहीं आ रहा था। तो दिस इज हाउ यू ब्रेक योर क्वेश्चन इन योर वेरिएबल्स। किसका टाइम t है तो इसका टाइम t minus 1 होगा। Why I take t? Because usually हम अपने वाले वेरिएबल को x लेते हैं जब सॉल्व करते हैं, तो यहाँ x मत लेना। वो फाइनल अपने क्वेश्चन में देखना कि हमें x लेकर फायदा है क्या स्पीड को लेकर फायदा है। ठीक है? फिर उसके बाद लिखा है टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशंस। वो क्या होता है कि कुछ बच्चे बोलते हैं मैम अगर बीच में रुक गए, इतने स्टेशन जितने स्टॉप्स आते हैं, वो उन सब के लिए ये एक चीज है कि हमने कुछ नहीं सोचा, हमने कहा कि वो स्टॉपेज टाइम छोड़ दो। यहाँ से मैसूर से बैंगलोर जाने के लिए अगर एक्सप्रेस ट्रेन t-1 आवर्स लेती है तो पैसेंजर ट्रेन आपको 1 घंटा लेट पहुंच जाएगी। ये डिफरेंस है टाइम का। दिस इज द डिस्टेंस। अब वो मैसूर टू बैंगलोर हो चाहे यहाँ से कन्याकुमारी हो, हमें नहीं फर्क पड़ता। व्हाट वी नीड द नंबर्स। हमारी मैथ्स है ये, हमारा मैथ्स वो नहीं है। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास आ गया 132 किलोमीटर। नेक्स्ट इट सेज इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, इसकी स्पीड और इसकी स्पीड, एवरेज स्पीड के बारे में कहा है, इस x 11 किलोमीटर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। इसकी स्पीड
और इसकी स्पीड में कितना फर्क है, कितना नंबर दिया हुआ है, 11 किलोमीटर। पढ़ो क्वेश्चन में, स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर। किसकी स्पीड ज्यादा है, एक्सप्रेस की या पैसेंजर की, एक्सप्रेस की। कितनी ज्यादा है, तो अगर इसकी स्पीड x है, s किलोमीटर पर आवर है, तो एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी हो जाएगी, s प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको कहा था ये वाला क्वेश्चन जहां पे डिस्टेंस फिक्स होता है, आपको बेनिफिट यही रहेगा, इक्वेशन हमेशा टाइम में फॉर्म करो। ठीक हो गया, तो इसमें मैं क्या लिखूंगी, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, let the speed of passenger train be x kilometer per hour. Time taken by passenger train कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें, देखो कितना नंबर लिखा हुआ डिस्टेंस का, 132 किलोमीटर। तो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन क्या हो जाएगा, 132 बाय x आवर्स। समझ में आ गया। स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या लिखोगे, x प्लस 11। सो टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, उसकी स्पीड हमें गिवन है, तो एक्सप्रेस ट्रेन ने टाइम कितना लिया होगा, 132 का डिस्टेंस कवर करने के लिए 132 अपॉन x प्लस 11 आवर्स। ठीक हो गया। अब उसने कहा है एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन, टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 1 आवर लेस देन टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन। समझ में आ गया। तो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम क्या था, 132 अपॉन x प्लस 11, पैसेंजर का टाइम क्या है 132 अपॉन x, इसमें से क्या करेंगे -1। समझ में आ गया। ये चीज आसान है हमारे लिए समझना, राइट। अगर आपको लगता है कि आपने ये चैप्टर नहीं किया और ये हम होमवर्क नहीं कर पाएंगे, जितना कर सकते हो उतना करो, वरना लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज 3.6 मुझे सॉल्व करके लाकर दिखाओ। समझ में आ गया। अगर आपको लगता है कि पिछले वाले क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर सकते, फैक्टराइजेशन से आपसे नहीं होंगे, स्टेटमेंट की इक्वेशंस बना लो, सॉल्व मत करो, स्टेटमेंट्स की इक्वेशंस तो बना सकते हैं, वो कोशिश कर लो। और मुझे चाहिए 3.6 एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स है, 8 के 8 पार्ट्स करके लाने। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 क्वाड्रेटिक को तो दे दिया ना बच्चा, ग्रुप में डाल दिया। हाँ हाँ डाल दिया ना, जो कर सकता है वो करे। जिसने क्लासेस मिस किए हैं उनको, मुझे मतलब कल ये नहीं सुनना है कि मैम नहीं किया, आप ये कहो कि मैम ये नहीं करके आए हो, ये करके आए। समझ में आ गया। अपनी लीनियर इक्वेशन उठाओ, एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट करके मुझे पूरी एक्सरसाइज चाहिए, पर अगर पिछला कर रहे हो तो पूरी एक्सरसाइज चाहिए मुझे, कम से कम एक एक्सरसाइज पूरी चाहिए मुझे। अगर पिछला कर रहे हो, क्वाड्रेटिक नहीं करना ना हमने, पिछला वाला स्टार्ट करो। समझ में आ गया। इतना नहीं करोगे कल फिर से मार्क्स आएंगे आपके। ग्रुप में पर्सनल भी जा सकता है मैसेज, पेरेंट्स को ग्रुप में तो जाएगा ही जाएगा। समझ में आ गया हमें इतना। चलो